की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, कोकराझार के वाकये से पहले एक भी सवाल इस इशू पे नहीं है। और यहां कांग्रेस का हिमायत कर रहे हैं और सेंटर में वहां स्टेट में जाके असम में कह रहे हैं किसी सूरत हमसे टाई अप कर लीजिए। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, असम का इशू खत्म नहीं हुआ, मुसलमानों का इशू खत्म नहीं हुआ, फिर क्यों बने थे भाई आप पोलिटिकल पार्टी? और क्यों ये नाकामी हुई? वजह सीधी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है तो क्या होता है? 1828 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो डेवलप होती हुई आई, वहां से लेकर 2013 तक जब पहुंचती है आइडियोलॉजी, आरएसएस का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी उसी आइडियोलॉजी पे काम करती है इस मुल्क में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो या कम्युनिस्ट पार्टी है, सबकी एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी की ताकत होती है। और मैं ये कहता हूं, और मैंने साबित कर दिया, हिंदुस्तान में आरएसएस का जो रोल रहा है वो सब कहते हैं कि बहुत खराब, बहुत बुरा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस जननी है आरएसएस, जन्म दिया है कांग्रेस ने आरएसएस को। तो जितनी ज्यादा खतरनाक कांग्रेस है, उतनी ही ज्यादा दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, इससे अलग नहीं हो सकते, मैंने साबित कर दिया। और अब मैं कह रहा हूं कि वो आइडियोलॉजी नहीं होगी तो वो होगा जो असम में हुआ। आइडियोलॉजी नहीं होगी तो 1952 से लेकर आज तक हिंदुस्तान की एक भी लोकसभा ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मुस्लिम लीग का कोई ना कोई नुमाइंदा रहा हो। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी कहलाई हमेशा रहा है कि नहीं? केरल से जीत के आते, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत के आता है हैदराबाद से, लेकिन पूरे आंध्र प्रदेश में कहीं से नहीं आता, सिर्फ एक हैदराबाद की सीट पे। और अब असम में यूएमएफ और यूडीएफ आ गया। तो विदाउट आइडियोलॉजी अगर एमपी और एमएलए जिताने तो ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती है, हराते जिताते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पैरेलल आइडियोलॉजी को, नजरिए को, दृष्टिकोण को, दर्शन को जन्म देके उस फुटिंग पे जब तक खड़े नहीं होंगे, तब तक मसाइल का हल ना आपका निकलेगा ना देशवासियों का निकलेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये दरखास्त करना चाहता हूं, हालात को समझिए, मामलात को समझिए, कुर्बानी देने की तैयारी कीजिए, देनी पड़ेगी आपको कुर्बानी। आप अपने दिल से, अपनी मर्जी और अपने मंसूबे के मुताबिक कुर्बानी दें, या जबरदस्ती आपको कुर्बानी देने पे मजबूर होना पड़े, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। ये दविश्ता दीवार है, आसमान पे लिखा है कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और उस तैयारी के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों को पहचाने, उन हाथों को पहचाने, उन जहनों को पहचाने जो आपके दर्द को समझते हैं, इस मुल्क के दर्द को समझते हैं, जिन्होंने जघन्य अभ्यास के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा किया है। मैं बहुत कुछ और कहना चाहता था, हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी अब कम होने लगी है। मैं सिर्फ एक शेर कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं कि अब जुस्तजुए शौक की मंजिल कहीं भी हो, अब जुस्तजुए शौक की मंजिल कहीं भी हो, हम चल पड़े हैं राह को दुश्वार देखकर, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। वस्सलाम। वेलफेयर पार्टी आई है, वेलफेयर पार्टी आई है, मतलूबों की आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे आज कोटा की इस सरजमीन पर राजस्थान की तरफ से ये वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह आप आज हमारी इस कोटे की सरजमीन पर ये पहली जनसभा है। आप अगर जब हमारी किसी दूसरी जनसभा में आएंगे तो आपने अभी जो लोगों को झंझोड़ा है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसका नज़ारा आपको वहां देखने को मिलेगा। अब प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है। इससे कबल के मैं भाई मोहम्मद आसिफ साहब को दावत दूं कि वो यहाँ आए और शुक्रिया कलिमात कहें। मैं चाहता हूं कि आज की इस जनसभा के अंदर हम एक प्रस्ताव पारित करें, क्योंकि देश के जो हालात हैं, देश में जो हालात चल रहे हैं, आपके सामने भी बड़ी वजाहत से वो बयान किए जा चुके हैं। लेकिन हम तमाम जो मसाइल हैं उनके ऊपर
मसाइल इस वक्त बिल्कुल ताज़ा हैं और जिनका हमारे जहनों पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। हम चाहते हैं कि उन मसलों पर हम एक प्रस्ताव पारित करें और इस जनसभा के थ्रू हम इस जनसभा के जरिए से अपने इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाएं कि जो इस प्रस्ताव पर गौर करके और शायद के कुछ अमल कर सकें। जो प्रस्ताव है मैं पढ़ रहा हूं, आप हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आखिर के अंदर हाथ उठा करके मेरा समर्थन करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रस्ताव को पारित करें तो अपने हाथ उठा करके मैं आपसे आपका समर्थन चाहता हूं। पहला जो प्रस्ताव है वो है देश में महिलाओं और बच्चों पर आए दिन होने वाले अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं पर यह सभा गहरा दुख व्यक्त करती है। और हाल ही में दिल्ली में एक मासूम बच्ची के साथ हुए घिनौने कृत्य की हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। न सिर्फ दिल्ली की बल्कि आपके इस शहर कोटा के अंदर भी एक हमारे सामने वाकया पेश आया है। वो है 3.5 साल की एक बच्ची अलवीरा जिसका नाम है और 10 महीने उस हादसे को हो चुके हैं। और मजे की बात यह है कि जिस बच्ची के साथ ये काम किया गया है, जिस बच्ची के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, उस बच्ची के जो वालिद हैं वो पुलिस महकमे में हैं और जिस शख्स ने ये काम किया है वो भी पुलिस महकमे में है। शर्म की बात है। तो मैं आप हजरात से इस बात का समर्थन चाहता हूं कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या आप हजरात मेरी बात का समर्थन करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा एक प्रस्ताव हम पारित कर रहे हैं गोपालगढ़ जो भरतपुर की घटना है जिसने हमारे पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। वहां के पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला और हाल ही में कलेक्टर और एसपी को अपने पदों पर बहाल कर दिया गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो गोपालगढ़ के बेकसूर लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और मुजरिमों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या आप हजरात इस बात का समर्थन करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी और प्रस्ताव है जयपुर बम ब्लास्ट में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद तकरीबन 4 साल उनको कैद में रखा गया। उसके बाद जब अदालत ने उन्हें उसमें अपनी कार्रवाई करके उनको बरी करवाया और उन्हें रिहा किया गया तो सरकार ने उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये सभा सरकार से ये मांग करती है कि उन तमाम को पुनः स्थापित करने के लिए उचित मुआवजा दे और इसके साथ ही साथ जो लोग वाकई कसूरवार हैं जिन्होंने ये जुर्म किया है सरकार उनकी शिनाख्त करे, उन्हें पकड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या आप मेरी इस बात का समर्थन करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिर के अंदर मैं शुक्रिया कलिमात के लिए दावत दे रहा हूँ कोटा के जिला अध्यक्ष जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को कि वो यहाँ आकर के शुक्रिया कलिमात से आपको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलफेयर पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है, आप तमाम हजरात यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दिल की आवाज़ को सुना और जो लोग भी यहाँ पर आए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मेरी तरफ से भी और हमारे तमाम जिम्मेदारान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही इस आम सभा के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।